अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ुरबानी वाजिब होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब होती है, आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। आखिर कितना पैसा होने पर क़ुरबानी देना ज़रूरी होता है, कितना सोना चांदी और क्या क्या रहने की वजह से क़ुरबानी देना ज़रूरी होता है, आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ और बहुत ही मुख्तसर और आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश करता हूँ और आपको मुकम्मल तौर पर समझाऊँगा, इस तरीके से समझाऊँगा कि दुनिया के किसी भी मुसलमान को आप देखिएगा तो आप ख़ुद ही फ़ैसला कर सकते हैं कि इस पर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं, इसको क़ुरबानी देना चाहिए या नहीं। तो आज मैं आपके सामने पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, क़ुरबानी वाजिब होने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। अगर ये शर्तें किसी मुसलमान के अंदर पाई जाती है तो फिर ऐसी कैफियत में उस पर क़ुरबानी देना वाजिब है, ज़रूरी है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अगर ये चीज़ें पाई जाती है उसके अंदर तो वो चीज़ें क्या है, आप गौर से सुने। पहली चीज़ है दोस्तों, मुसलमान का होना। अगर कोई शख्स मुसलमान है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। क़ुरबानी वाजिब होने के लिए पहली शर्त क्या है, मुसलमान का होना। दूसरी शर्त है आकिल का होना। पता चला कि जो पागल हैं उन पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, चाहे उसके पास जितनी भी दौलत हो जाए, ठीक है। मुसलमान का होना, आकिल का होना। और तीसरी शर्त यह है कि बालिग़ का होना। बच्चे पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, इसलिए जो लोग शौक़ से अपने बच्चों के नाम से क़ुरबानी करवाते हैं, करवाइए, लेकिन पहले देखिए कि क्या हम पर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं। अगर आप पर क़ुरबानी ज़रूरी देना है तो पहले आप अपने नाम से दीजिए, उसके बाद बच्चे के नाम से खुशी से दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने नाम से नहीं दीजिएगा, जो ज़रूरी है नहीं दीजिएगा, तो फिर ऐसी कैफियत में आप गुनहगार होंगे, ठीक है। आकिल का होना, 3 शर्तें हो गई। चौथी शर्त है आज़ाद का होना। पहले के दौर में ग़ुलाम होते थे, लेकिन अभी के दौर में हर कोई आज़ाद है, तो आज़ाद अभी हर कोई है, इस वजह से ये शर्त सबके अंदर पाई जाती है, ठीक है। 4 शर्तें हो गई। 5वीं शर्त है मुकीम का होना। मुकीम का क्या मतलब, यानी मुसाफिर की हालत में ना हो। और मुसाफिर शरीयत की नज़र में उसे कहा जाता है जो अपने शहर के हुदूद से घर से बाहर निकला हो और 92 किलोमीटर के फासले पर गया हो और जिस जगह रहने का इरादा हो वो 15 दिनों से कम का इरादा हो, तो फिर ऐसी कैफियत में उसे क्या कहा जाता है, मुसाफिर कहा जाता है। मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, ठीक है। अगर कोई खुशी से मुसाफिर की हालत में देता है तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप क़ुरबानी अदा ही कीजिए। सोचिए ना दोस्तों, हमारा मज़हब इस्लाम कितना पाकीज़ा और कितना आसान मज़हब है। किसी पर कोई पाबंदी नहीं करता कि भाई आपको क़ुरबानी देनी ही पड़ेगी चाहे आप जिस हालत में रहें। नहीं, आप अगर परेशानियों की हालत में हैं तो अगरचे आप पर क़ुरबानी वाजिब है, लेकिन आप नहीं दे सकते, बाद में दे सकते हैं। और 6ठी शर्त है दोस्तों, मालिक निसाब का होना। मालिक निसाब का होना ये क़ुरबानी को वाजिब करता है। तो क़ुरबानी वाजिब होने के लिए 6 शर्तों का होना ज़रूरी है और मालिक निसाब की हकीकत आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन आपको एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि जो मैंने शुरू की 5 शर्तें क़ुरबानी वाजिब होने के लिए बयान की है, वो लगभग हर किसी के अंदर पाई जाती है। मुसलमान का होना, आकिल का होना, बालिग़ का होना और आज़ाद का होना और मुकीम का होना, ये 5 शर्तें लगभग हर किसी के अंदर पाई जाती है। और 6ठी शर्त जो मालिक निसाब का होना जो है, इसमें लोग इख्तलाफ करते हैं और इसी मसले को सही तौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मालिक निसाब की हकीकत आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको जान लीजिएगा ना तो यकीन मानिए आप ख़ुद ही फ़ैसला कर सकते हैं कि आपके घर में जो अम्मी है इस पर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं, हमारे घर में जो बहन है उस पर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं। इन तमाम लोगों के ताल्लुक़ से आप ख़ुद ही बता सकते हैं कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं है, ठीक है। मालिक निसाब किसे कहते हैं वो आप सुन लीजिए। मालिक निसाब शरीयत की नज़र में उसे कहा जाता है दोस्तों जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो।
یا اتنا اس کے پاس اماؤنٹ ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں شریعت کی نظر میں اسے مالدار کہا جائے گا، اسے مالک نصاب کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی 52.5 تولہ چاندی آخر کہتے کسے ہیں؟ لوگ یہیں پہ تو پھنس جاتے ہیں اور اس مسئلے کی حقیقت نہیں جان پاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ شک میں مبتلا رہتے ہیں اور بتا نہیں پاتے ہیں کہ آخر اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو مالک نصاب ہونے کا جو مقدار ہے 52.5 تولہ چاندی، اس کا اماؤنٹ مارچ کے مہینے میں 30 مارچ کو علامہ مفتی نظام الدین صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ 44,000 کتنا 44,000 کچھ روپے علامہ مفتی نظام الدین صاحب نے بیان کیا ہے، 44,873 روپے ہے نا۔ یو پی مبارک پور کے ارد گرد میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جس علاقے میں رہتے ہوں مان کے چلیے آپ 40,000، ٹھیک ہے، 40,000 سے زیادہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یا پھر سونا چاندی ملا کر کے ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ شریعت کی نظر میں مالک نصاب ہیں، آپ مالدار ہیں، شریعت کی نظر میں آپ پر قربانی دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے گھر میں ابو ہوں یا امی ہوں یا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس کے پاس 40,000 سے پلس اماؤنٹ ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 20,000 پیسہ ہے اور زیور وغیرہ ہے، جیسے سونا چاندی عورتوں کے پاس ہوتا ہے نا، تو اگر کسی عورت کے پاس 20,000 پیسہ ہے اور جو ہے 23-24,000 کا زیور وغیرہ ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اس پر بھی قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں دوستوں، اس بات کا بھی خیال رہے کہ سال کا گزرنا اس میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پہلے سے بہت زیادہ غریب تھے، ٹھیک ہے، لیکن اچانک آپ کے پاس پہلی قربانی میں یا دوسری قربانی میں یا تیسری قربانی میں پیسہ آ گیا، اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ جو ہے 44,000 سے زیادہ تھا، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ پر قربانی واجب ہے۔ قربانی 3 دن ہوتا نا بھائی، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے قربانی میں۔ قربانی کے 3 ایام میں سے کسی بھی دن میں آپ کے پاس آیا تو پھر ایسی کیفیت میں آپ پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔